Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear viewers. In today's video we will learn about the nth root of a positive real number. Let's look at the definition. For any two positive real numbers, कोई भी आपने दो positive numbers लिए जिसको आपने represent किया x और y से, ठीक है, और कोई natural number exist करता है n, अगर y of n x के equal हो तो हम इस y को कहते हैं कि ये जो है प्रिंसिपल nth रूट है x का, ठीक है। इस y को हम कहते हैं कि ये प्रिंसिपल nth रूट है x का और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं y इज इक्वल टू nth रूट ऑफ x। इस फॉर्म में हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब रूट आपको पता है कि nth रूट, जब रूट का जो साइन होता है दिस रूट ऑफ n अगर हो तो इसका मतलब है 1/n। अब चूंकि आपने इसको n से रिप्रेजेंट किया इस चीज़ को और अंदर कोई अननोन नंबर x है, इसलिए इसको हम कहते हैं कि ये nth रूट है x का। अब ये जो सिंबल है हमारे पास n रूट ऑफ x, इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल nth रूट, प्रिंसिपल nth रूट, ठीक है। और जिस नंबर के लिए हम लेते हैं वो होता है पॉजिटिव और इसीलिए इस रूट का आंसर भी हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। अब देखिए यहाँ पे जो रूट के अंदर जो नंबर है यानी जो x है, दिस इज कॉल्ड द रेडिकेंड, और बाहर जो रूट के ऊपर जो नंबर है जिसको आपने n से रिप्रेजेंट किया है, दिस इज कॉल्ड द इंडेक्स। श्योर। अब ये जो मैंने यूं लिखा है nth रूट ऑफ x, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो x टू द पावर 1/n। अब लेट्स सपोज सिंपल कोई रूट हो जिसके ऊपर कोई नंबर नहीं हो, तो इट इज़ नोन कि ये जो है आपके पास स्क्वायर रूट हो। दिस ऑफ लेट्स सपोज 16 है तो आप कह सकते हो कि स्क्वायर रूट ऑफ 16 इज 4, क्योंकि 4 को आप 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हो 16 आ जाता है, ठीक है। अब आप अगर क्यूब रूट को रिप्रेजेंट करो तो यहाँ पे 3 आएगा। लेट्स सपोज 3 रूट ऑफ 8। अब कौन से नंबर को आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो उसका आंसर 8 आएगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 4, 4 multiplied by 2 is 8. That means cube root of 8 is 2. इसी तरह से आप फोर्थ रूट निकाल सकते हो। लेट्स सपोज फोर्थ रूट ऑफ 81। अब यहाँ पे किसी नंबर को आपने 4 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है जिससे 81 आ जाए। लेट्स सपोज आप 3 से कर लेते हो। 3 3 इज़ 9, 9 3 इज़ 27, 27 मल्टीप्लाई बाय 3 इज़ 81। दैट मीन्स 3 इज़ द फोर्थ रूट ऑफ 81, ठीक है। इसी तरह से आप 6th रूट फाइंड कर सकते हो। 6th रूट ऑफ लेट्स सपोज आप 64 फाइंड करते हो, ठीक है। अब कोई नंबर जिसको आप 6 टाइम मल्टीप्लाई करो जिससे ये 64 आ जाए वो उसका 6th रूट होगा। आप अगर 2 से ट्राई करोगे, 2 को आप 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो उससे ये 64 आ जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे कोई भी नंबर आ सकता है। n इज़ अननोन, दैट मीन्स n यहाँ पे 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। अब डिपेंड करता है कि नंबर कैसा है। अगर यहाँ पे 3 लिखा होगा तो दैट मीन्स आपने किसी नंबर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है जिससे वो आंसर आ जाए। 4 होगा तो दैट मीन्स किसी नंबर को आपने 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। इवन 100 हो तो आपने 100 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे n कुछ भी हो सकता है। अब सिंपल n अननोन हो, जिस तरह से आपने इसको जनरलाइज्ड केस लिया है, इन दिस केस इट इज़ कॉल्ड द प्रिंसिपल nth रूट। अब यहाँ पे ये स्क्वायर रूट है, क्यूब रूट है, फोर्थ रूट है एंड 6th रूट है। इसी तरह 7th रूट, 8th रूट आप कोई भी ले सकते हो। दैट्स इट। अब इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज़ कुछ इसके, कि इसको हम लिखते किस अंदाज से है। लेट्स सपोज रूट इस फॉर्म में हो, n रूट ऑफ x इज इक्वल टू y। इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पे आप x फाइंड कर लो तो आपको क्या करना होगा, n से इन दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई करना होगा। मल्टीप्लाइंग बाय n ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, x को आप 1/n, इस रूट को आप 1/n के फॉर्म में लिख सकते हो।
अब लेट्स सपोज आपने मल्टीप्लाई बाय n किया है दोनों साइड्स को, ठीक है, इज इक्वल टू y टू द पावर n, तो ये क्या बन जाएगा, x इज इक्वल टू वाई n। दैट मीन्स इस रिजल्ट से आप ये रिजल्ट इम्प्लाई कर सकते हो, यानी x इज इक्वल टू वाई टू द पावर n। दिस थिंग गिव्स दिस। आप नेक्स्ट रिजल्ट देखिए, अगर कोई ऐसी सिचुएशन हो nth रूट ऑफ x और इसके ऊपर भी पावर n हो। अब देखिए इससे क्या इम्प्लाई होगा, इसका मतलब क्या है, पहले आप इसको लिख लें, ठीक है। x nth रूट का मतलब है 1/n, ठीक है, और इनटू n से मल्टीप्लाई हो रहा है, n आपस में कैंसिल। दैट मीन्स इसका रिजल्ट क्या आता है, सिंपल x ही आता है, राइट। इसी तरह से हम थर्ड रिजल्ट देखते हैं। अगर ऐसे कोई सिचुएशन हो n रूट ऑफ x y, यानी कोई दो नंबर हो जिसके ऊपर nth रूट हो, ठीक है, तो आप इसको यूं लिख सकते हो nth रूट ऑफ x एंड nth रूट ऑफ y। आपने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया अलग अलग करके, ठीक है। अब इसी तरह से कोई ऐसी सिचुएशन हो कि nth रूट ऑफ x हो, ऊपर भी कोई सेम रूट हो और नीचे भी कोई सिमिलर उसी तरह का ही रूट हो, nth रूट ऑफ x हो, देन इट मीन्स ये दोनों आपस में कैंसिल होंगे, तो इसका आंसर क्या आएगा, 1। अब यहाँ पे केस देखिए, यहाँ पे x इज़ नॉट इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि अगर आप 0 लोगे तो ये तो सेटिस्फाई नहीं होगा, ये सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। अब ये चंद प्रॉपर्टीज़, चंद रिजल्ट्स आपने याद रखने हैं ताकि आपको एक्सरसाइज सॉल्व करने में आसानी हो। आज के लिए इतना ही। आप चैनल को ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।